वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षास लाइफ। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मुझे सब लोग बोल रहे हैं व्लॉग नहीं आ रहे, व्लॉग नहीं आ रहे, व्लॉग नहीं आ रही। तो मैंने सोचा चलो कुछ तो बना ही लेते हैं। तो अभी है, कल है लोकेश का बर्थडे और शादी के बाद लोकेश का पहला बर्थडे है मेरे साथ। शायद इससे पहले वाला जो बर्थडे था ना, उस दिन हमारी इंगेजमेंट थी। तो कल हमारी इंगेजमेंट को भी 1 साल पूरा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे कल उनका बर्थडे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कर ले। वैसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, जस्ट बिकॉज कि 1 हफ्ते के बाद हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी होगी। तो मैरिज एनिवर्सरी पे तो डेफिनेटली लोकेश को मन है कि वो थोड़ा बहुत जैसे भी करके प्लान करना है, कुछ करना है छोटा मोटा सा। तो ये हमारा प्लान था एनिवर्सरी के लिए। तो मैंने सोचा कि अब बर्थडे के लिए मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और दूसरी चीज़ तो ये है कि वो अपने लिए खुद से कुछ भी नहीं करेंगे, मुझे पता है। और मैं उनके लिए क्या करूँ अकेले, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ना कल वैसे तो मंडे उनकी छुट्टी है, लेकिन कुछ और काम ना ले लें वो, क्योंकि अभी हमारे ना दो कुछ काम, मतलब मंडे को ऑलरेडी, क्योंकि हम मंडे को हमारे, क्या बोल रही हूँ मैं, मंडे को हमारे यूजली काम होते ही होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल कुछ काम आ जाए और फिर मैं कुछ प्लान कर दूँ तो फिर वो सारा वेस्ट हो जाए, इस तरीके का कुछ हो जाए। और वैसे ना उनको ना थोड़ी सी ना सरप्राइज़ और ये सब चीज़ें ना थोड़ी मतलब कम ही पसंद है। मैं इन सब चीज़ों में थोड़ी ज़्यादा क्रिएटिव हूँ और मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, वो थोड़े सिंपल से हैं। तो यस, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। तो मैंने अभी यहाँ पे कर दी थोड़ी सी डेकोरेशन, जैसे कि आपको ये पीछे देखने के लिए मिल रही होगी। ये मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी। यहाँ पे मैंने कुछ बलून्स फुला लिए हैं और कुछ अभी फुलाने बाकी हैं, जो कि मैं आराम से फुला लूँगी। और आज है संडे, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा वीकेंड ऑफ होता है। तो उसमें मैं जो मेरा वीकेंड जब ऑफ होता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं ना एक ही दिन में सारे काम कर लूँ। आज मैं बहुत दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ ना, तो मैं ढंग से बोल नहीं पा रही हूँ। मैं भूल गई हूँ बोलना। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन तो अपने काम का रख लूँ और एक दिन रेस्ट का रख लूँ। तो जैसे कि कल सैटरडे था, तो मैंने सारे काम वाम अपने निपटा लिए हैं, पूरी तरीके से मैं फ्री हो गई। और कल ही ये सब जो डेकोरेशन का सामान था, ये भी मैं कल अपनी फ्रेंड से मिलने के बहाने चली गई थी। मतलब मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने तो जाना ही था, तो मैंने वो सोचा कि मैं कल ही चली जाती हूँ ताकि मैं ये सब भी प्लान कर लूँ। नहीं तो फिर आज मैं जा नहीं पाती। और अच्छा हुआ कि मैंने कल कर लिया, क्योंकि कल मैंने सारे काम निपटा लिए, बाहर के सब कुछ कर लिया। और आज सुबह से दिल्ली में हो रखा है बहुत गंदा वाला मौसम, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मतलब मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि अच्छा हुआ कि मैंने कल सारा काम कर लिया। ये डेकोरेशन वगैरह का सामान भी मैं कल ले आई थी। तो बस आज है मेरा टोटली रेस्ट डे। और मैं अपना जो संडे वाला दिन होता है, मतलब सैटरडे संडे, जिसमें भी जो जो भी दिन मैं फ्री रखती हूँ, उस दिन मैं पूरी तरीके से इंजॉय करती हूँ। मतलब पूरी तरीके से इंजॉय करती हूँ। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, मैं रेडी भी नहीं थी। ये बिंदी भी बस जब मैंने व्लॉग स्टार्ट करना शुरू करा है ना, तब मैंने लगाई है बिंदी। क्योंकि जो मेरे घर वाले हैं वो देखेंगे, मेरी बुआ वगैरह स्पेशली, तो फिर वो ना उन वो बोलते हैं कि अच्छा बिंदी नहीं लगाई, ऐसे नहीं करा वैसे नहीं करा। तो मैंने सोचा चलो बिंदी लगा लेती हूँ। तो बस यही था। तो अभी मैंने डेकोरेशन वगैरह थोड़ी बहुत कर दी है। और मैंने केक ना, हमारे घर में कोई खाता नहीं है, तो मैं छोटी सी ना एक बहुत ही क्यूट सी पेस्ट्री लेके आई हूँ, जो कि मैं आपको शाम को ही दिखाऊंगी। और मेरा जो ये प्लान था डेकोरेशन वगैरह का, ये मुझे पता है कि उनको अच्छा तो लगेगा। वैसे वो इन सब चीज़ों से इतने अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन उनको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने उनके लिए कुछ करा है। बस मुझे देखना ये है कि वो 12 बजे से पहले बेडरूम में एंटर ना हो। मैंने ये चीज़ बाहर इसलिए नहीं करी क्योंकि फिर वो आएंगे बाहर तो उनको पता चल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको बेडरूम में करा है। और मैं कोशिश करूँगी कि वो बेडरूम में एंटर ना हो 12 बजे से पहले, और मेरा सरप्राइज़ जो है वो सरप्राइज़ रह पाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो पहले आगे उन्होंने देख लिया डेकोरेशन है, फिर वो समझ जाएंगे कि अच्छा कि मैं रात को 12 बजे कुछ सेलिब्रेशन करने वाली हूँ। तो मैं उनके सामने ना ऐसे ही प्रिटेंड कर रही हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, अभी कल देखेंगे, ये है वो है। वैसे कल के लिए मैंने कुछ सोचा हुआ है। अब वो डिपेंड करता है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर टाइम रहा तो मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगी अपने प्लान को और सरप्राइज़ को, और नहीं रहा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो बस अब मुझे यही सोचना है कि मतलब यही मेरे को प्रे करनी है भगवान से कि वो बेडरूम नहीं है। वैसे वो बेडरूम में आते ही नहीं है, वो जब फ्रेश होने के बाद ना बस उनको लोवर वगैरह चाहिए होती है, तो वो उसी के लिए आते हैं। तो आज मैंने ना पहली बाहर रख दी है ताकि उनको शक भी ना हो और ये मेरा प्लान भी एग्जीक्यूट हो जाए। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे आगे। सो गाइज, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और अब लोकेश आने वाले हैं। और क्या कहते हैं कि हाँ, तो लोकेश आने वाले हैं और मैं उनके आगे व्लॉगिंग नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने उनके आगे व्लॉगिंग करी तो वो थोड़ा समझ जाएंगे कि आज इसको क्या हो गया है। क्योंकि मैं वैसे भी घर पे कभी भी यूजली
व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। तो बस मैंने आपको अपडेट करने आई थी कि अभी तक उनको कोई शक नहीं हुआ है। मैं कोशिश करूँगी उनको शक नहीं हो और मैं प्रिपेयर करूँगी डिनर और फिर मैं आप लोगों को सीधा दिखाऊँगी रात के 12 बजे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षास लाइफ। तो इससे पहले मैंने थोड़ी सी क्लिपिंग डाल दी है। एक्चुअली मैं इस व्लॉग को कल से कंटिन्यू कर रही थी और मैं रात को ना शूट करना ही भूल गई, क्योंकि ना एक तो ना हम सो गए थे, 11:30 के आसपास हम सो गए और उसके बाद जब मेरी मम्मी का कॉल आया तब जाके फिर हम उठे और फिर मैं उस भब्बड़ में ना मैं शूट करना ही भूल गई। तो रात की जो भी छोटी सी प्रिपरेशन होगी उसकी मैंने क्लिप थोड़ी यहाँ पे आपके लिए डाल दी है। और अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कालका जी मंदिर। मॉर्निंग 10:30 का टाइम हो रखा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज भगवान के दर्शन कर लेते हैं, माता रानी के। वहाँ पे जा रहे हैं कालका जी मंदिर दर्शन करने के लिए। सो लेट्स गो एंड देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। वैसे जो मेरे कुछ प्लान्स थे वो तो फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश ने दिमाग खराब कर दिया है। अभी स्टिल बारिश तो नहीं हो गई है, लेकिन हो रही है, लेकिन हो सकती है क्योंकि मौसम बना हुआ है। सो देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरी बेबी को हैप्पी बर्थडे विश कीजिएगा और बहुत सारी अपनी ब्लेसिंग्स भी दीजिएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। काटो तो। मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो हम लोग पहुंच गए हैं कालका जी मंदिर। सारा किचन किचन हो रखा है और अब तो यहाँ पे पार्किंग भी इतनी दूर दूर है, काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है तब जाके पार्किंग मिलती है। तो लेट्स गो। और चप्पल हमने यहाँ पे पीछे उतार दी और अब यहाँ पे प्रसाद की दुकानें ना अंदर ही कर दी है। मंदिर के अंदर से प्रसाद लेना पड़ेगा। जय मां कालका बोलो। तो दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए। और आज मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड का मन था, तो हम लोग आए थे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। और यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री जो रसम देते हैं ना, वो मज़ा आ जाता है उसको तो पी के। और उसके बाद फिर हम निकल गए। सो गाइज, हम लोग मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। तो हम लोगों ने मंदिर गए, वहाँ से उसके बाद हम लोग गए लंच करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और भूख भी लगने लग गई थी। लंच करने के बाद हम लोग ने घर पे थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद अब हम निकल गए हैं। मैंने क्या गड़बड़ करी है मैं बताती हूँ। वो इतना स्टूपिड कौन नहीं हो सकता है। मैंने ना इनके लिए एज इन गिफ्ट शूज़ खरीदे थे, क्योंकि इनको शूज़ की नीड भी थी। तो मैंने सोचा कुछ ऐसी चीज़ ले लेती हूँ जिसकी इनको ज़रूरत हो। तो इनके पास शूज़ की कमी चल रही थी थोड़ी, तो मैंने सोचा चलो इनके लिए शूज़ ले लेते। और मैंने क्या करा कि मतलब उनके साइज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो शॉप वाले भैया ने कहा मैं अपने आपको निकाल के देता हूँ। उन्होंने मुझे निकाल के दिया और एक पीस उठा के दिखाया कि देखो मैडम ये वाला शूज़। मैंने कहा ओके। मुझे क्या पता था उस डब्बे में एक दूसरे पैर का होगा और एक दूसरे पैर का, मतलब मॉडल अलग अलग थे, कलर और साइज सेम था लेकिन दोनों का मॉडल अलग अलग था। तो पहले हम लोग जा रहे हैं शूज़ चेंज करवाने के लिए, उस सही पेयर लेके आते हैं और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ अपनी बेबी को सरप्राइज़ देने के लिए। एक्चुअली उस प्लेस पे जाने का ना मेरा काफ़ी टाइम से मन था। अब शायद इनको थोड़ा सा हिंट हो गया होगा कि मैंने कहा इनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। तो वहाँ जाने का मेरा काफ़ी टाइम से मन था, तो मैंने सोचा कि आज हमारा और कोई प्लान नहीं बन रहा है तो क्यों ना हम वहीं चलते हैं, उसी को एक्सप्लोर करके आते हैं। तो ये सब निकल के आए हैं, पहले शूज़ को एक्सचेंज करा लेते हैं और फिर चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। सो गाइस, अभी दोबारा से पचका हो गया है कि जिस शॉप पे हमें जाना था चेंज करवाने के लिए वो बंद है। और वैसे मैंने ना उनसे उस दिन बोला था कि मैं मंडे का आऊँगी, अगर साइज़ वाइज में कुछ प्रॉब्लम हुई तो। तब उन्होंने कहा ही नहीं कि हमारी बंद होगी, शायद वो भी भूल गए होंगे। तो इतनी दूर आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, शॉप थी बंद। और अब हम निकल गए हैं अपनी पार्टी के लिए। सो मैंने सरप्राइज़ प्लान किया था तो बिग ट्री कैफ़े में, जो कि है गुड़गांव में। तो वहाँ पे मैंने इनके लिए छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया था, उसके लिए हम निकल गए हैं। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। काफ़ी दूर था और बाहर से मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं करते, बट नहीं, अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी डेकोरेशन करी हुई थी, जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रही है। बेसिकली मैंने यहाँ पे कबाना बुक करवाया था, जो कि आजकल काफ़ी चल रहा है। तो मेरा बड़ा मन था यहाँ जाने का, तो मैंने कहा इससे अच्छा टाइम तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear baby and happy birthday to you। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज?
पक्का स्टार्ट। तो यार कुछ ऐसा रहा लोकेश का बर्थडे, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा, और मैं ब्लॉग की एंडिंग वहाँ पे इसलिए नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज कि मेरे जो फ़ोन है उसकी बैटरी डेड हो रही थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग वहाँ पे एंडिंग नहीं कर पाई। यहाँ पे मैं ब्लॉग की एंडिंग करी। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, जिसे आकांक्षा लाइफ। बाय बाय।